नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई में हर समाज की आबादी तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन मुस्लिमों की हालत कब्रिस्तान को लेकर नाजुक बनी हुई है, क्योंकि कब्रिस्तानों की सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। लोगों को अपने स्वजनों की तदफीन के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, जिसमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला जुहू कपासवाड़ी कब्रिस्तान का है, जहां शिया समाज और खोजा समाज के साथ सुन्नी समाज को कब्रिस्तान के लिए जगह दी गई थी। शिया और खोजा समाज की तदफीन हो रही है, लेकिन सुन्नी समाज की नहीं। वहीं जुहू कपासवाड़ी कब्रिस्तान के इस मामले में समाज सेवक मोहम्मद पटेल ने गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शिया और खोजा समाज के लोग अपने हिस्से में आसानी से दफन हो रहे हैं, जबकि सुन्नी समाज को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद पटेल ने आगे कहा, मदरसा कदरिया मोइन मियां की तंजीम को बीएमसी ने 10 साल पहले कब्रिस्तान हैंडओवर कर दिया था, लेकिन 3 साल पहले इसका उद्घाटन किया और दुआ पड़ी गई। इसमें हमारे स्थानीय नगर सेवक मोहम्मद हैदर, राजक चूनावाला, मोइन मियां समेत कई नामी गिरामी लोग शामिल थे। 3 साल बीत गए, फिर भी ये कब्रिस्तान अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? लोग परेशान हैं। मोहम्मद पटेल ने साफ चेतावनी दी है, अगर बीएमसी 1 हफ्ते में कब्रिस्तान शुरू नहीं करती तो हम खुद इसे शुरू कर देंगे। इस मुद्दे पर मोहसिन हैदर ने भी आवाज उठाई है। बीएमसी ने समस्या को स्वीकार किया और सहयोग का आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। हम बीएमसी अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आखिर कब तक सुन्नी समाज को इस कब्रिस्तान की सुविधा मिल पाएगी। आइए जानते हैं सिराज शेख की स्पेशल रिपोर्ट। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है मशहूर सोशल वर्कर मोहम्मद पटेल जी, जिन्होंने आज से कुछ 8-9-10 साल पहले कपासवाड़ी वर्सोवा लिंक रोड पर जो जमीन बीएमसी की थी, उसको कब्रिस्तान के लिए इन्होंने मांगनी की थी। आज वहां पे हमें पता चला है कि कब्रिस्तान बन भी गए हैं, लेकिन कौन से समाज के बने हैं और कौन से कब्रिस्तान वहां पे शुरू हो चुके हैं। हम मोहम्मद पटेल जी से बात करना चाहेंगे। मोहम्मद पटेल जी, देखिए, अंधेरी में जुहू कपासवाड़ी सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान की बुनियाद तकरीबन 8-10 साल पहले गिर चुकी है और उसकी कोशिश कम से कम 15 साल 20 साल से चालू है। मोहम्मद पटेल जी, वहां पर कब्रिस्तान जो शुरू हो गए, लेकिन वहां पर कौन से समाज, जैसे कि मुस्लिम में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो किन किन लोगों के लिए वहां पे कब्रिस्तान बनाया गया है? देखिए, उस प्लॉट में 3 हिस्सा किया गया है। एक हिस्सा शिया समाज को दिया गया है, एक हिस्सा खोजा समाज को दिया गया है, एक हिस्सा सुन्नी समाज को दिया गया है। शिया और खोजा लोगों ने अपना तदफीन का काम शुरू कर चुके हैं। उसको भी आज नहीं बोले तो भी 6-7 साल हो गया और सबसे पहले खोजाओं का काम हुआ। बाद में हमारे रिजवी बिल्डर साहब ने उनकी जैनेबिया ट्रस्ट की तरफ से वो कब्रिस्तान को केयरटेकर के लिए लेकर के वो अपना उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम शुरू किया है और तदफीन चालू है। सिर्फ सुन्नी कब्रिस्तान का काम अभी तक बाकी है। कुछ साल पहले मोइन मियां साहब उस कब्रिस्तान में आए थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया, भरनी वगैरह का एक अच्छा से जलसा हुआ था कब्रिस्तान को लेकर के, लेकिन उस बात को भी आज 3-1 साल हो गए। इस कब्रिस्तान के ऊपर चर्चा करने का मकसद ये है कि आज इस हलके में अंधेरी के अंदर मुस्लिम आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और कब्रिस्तान का मसला जो है जूं का तू है। एक इरला कब्रिस्तान है जहाँ पर इतना लोड है, एक 4 बंगला है। तो ये हम चाहते थे कि ये कपासवाड़ी कब्रिस्तान अगर शुरू होता है तो थोड़ा सा लोड जो है कम हो जाएगा, क्योंकि इरला के अंदर ये हाल है कि 1-1 साल के अंदर जो है दोबारा तदफीन करना पड़ता है, जिससे कब्र खोदने के बाद लाशें कच्ची रहती है तो बहुत दिल को जो है तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि अगर कपासवाड़ी कब्रिस्तान शुरू होता है मुस्लिम का तो थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा और हम काफ़ी साल से इंतजार कर रहे हैं कि काम कब होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज काम तो मुकम्मल। पटेल साहब, जिस तरह शिया का कब्रिस्तान शुरू हो गया है, किसी ट्रस्ट ने लिया है, तो बीएमसी ऐसी कोई ट्रस्ट जाएगी तो मुस्लिम लोगों को भी कब्रिस्तान हैंडओवर हो सकता है। सुन्नी कब्रिस्तान की केयर टेकर की जिम्मेदारी मोइन मियां की तंजीम को दी है। उन्होंने 1 लाख रुपया भी भरा हुआ है और डिपॉजिट भरना पड़ता है बीएमसी को। केयर टेकर का अगर आपको इंटरेस्ट है तो बीएमसी डिपॉजिट लेती है, उन्होंने भरा है उनकी तंजीम की तरफ से। और मोइन मियां साहब तो बड़ी हस्ती है,
उनके पास वक्त नहीं है, उनकी तंजीम की तरफ से उन्होंने लिया है बीएमसी से, और लेकर के रजाक चूनावाला को वो जिम्मेदारी दिए हैं। रजाक चूनावाला साहब एक बिजनेसमैन है, बड़े आदमी हैं, उनके पास वक्त नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ मेरी हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द तदफीन जो है शुरू होना चाहिए, और उसमें हमारे मोहसिन हैदर साहब की बहुत मेहनत है उसके अंदर, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जा कर के हमको ये लगता है कि भाई इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और मोहसिन भाई ने बिना पॉलिटिक्स के हिसाब से वो काम में दिलचस्पी लिए हैं। और रजाक चुनाव वालों को बार बार वो प्रेशर करते हैं, मोइन मियाँ को करते हैं कि भाई काम शुरू हो, लेकिन क्यों देर हो रही है वो पता नहीं है। जैसे कि पटेल साहब आपने बताया कि मोइन मियाँ बॉम्बे में रहते हैं, कब्रस्तान अंधेरी 4 बंगला लिंक रोड वर्सोवा लिंक रोड पर है। चूनावाला साहब आपने बताया कि वो बिजी रहते हैं। तो ऐसी कोई एनजीओ है जो सुन्नी मुस्लिम की तरफ से जो आगे है, जो करीब की हो, अंधेरी की हो, नजदीक की हो, जो इसको संभाल सके, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए बाजू में एसआरए की बिल्डिंग है, मस्जिद है, उसकी जमात है, ट्रस्ट है। मैं तो बोलता हूँ लोकल लोगों को दे देना चाहिए, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई और तंजीम को। बीएमसी हमारी अब मांग है सिर्फ ये है कि बीएमसी 1 हफ्ते के अंदर तदफीन का काम शुरू करना चाहिए, वरना हम जाकर के जबरदस्ती वहाँ पर तदफीन का काम शुरू कर देंगे। केयर टेकर का रहा सवाल, बाद में जो भी तंजीमें आएगी उसको हम बाद में दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ केयर टेकर की तंजीम के लिए उस काम को जो है देर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने वहाँ पे बताया कि और भी लोगों को वहाँ पे कब्रिस्तान के लिए अलाउ किया गया है, तो बाकी कब्रिस्तान वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। और आपने ये भी बताया कि इरला कब्रिस्तान है जहाँ पर जल्दी से कब्र खोदने के लिए वहाँ पर कच्ची कब्र होती है, 4 बंगला में भी कच्ची कब्र होती है, इस तरह कब्र खोदने में तकलीफ है। तो इसको जल्द से जल्द, बहुत मामला सीरियस हो चुका है, जल्द से जल्द इसको चालू कर देना चाहिए। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बीएमसी को ये बोलना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी तदफीन शुरू होना चाहिए, वरना हम जो है खुद जो है तदफीन का काम शुरू कर देंगे। बीएमसी ने इस ट्रस्ट को, जो भी एनजीओ है मोइन मियाँ की, उनकी एनजीओ को कम से कम 10 साल हो गया होगा जिनको हैंड ओवर किया था, लेकिन उसकी शुरुआत काम की अभी तक कोई नजर नहीं आई। लेकिन हमने कुछ 3-4 साल पहले लगभग हो गया होगा कि मोइन मियाँ ने इस काम की शुरुआत की थी कब्रिस्तान की, और कुछ प्रोग्राम भी किया था, उसमें शायद आप भी शरीक थे। क्या बोलना चाहिए? ये सही है, 3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले उसका इफ्तिताह हुआ था। बम्बई के काफ़ी लोग वहाँ पर आए थे, उलमा हजरत वगैरह, दुआ वगैरह की गई थी, और काम की संग बुनियाद रखी, क्योंकि भरनी वगैरह जो है ना उसमें कचरा काफ़ी मिट्टी थी, तो उसको निकाल करके अच्छी मिट्टी डाला गया है, और बाउंड्री वॉल वगैरह का काम हो चुका है। लेकिन अब जब काम मुकम्मल हो चुका है तो तदफीन में देरी क्यों? तो हमारी एक ही बीएमसी से मांग है कि फौरन जो है 1 हफ्ते के अंदर तदफीन उसकी कब्रिस्तान की शुरू होना चाहिए। देरी क्यों, तो बड़ा सवाल है कि देरी क्यों, लेकिन और लोगों ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि आसपास के कब्रिस्तान में काफी तकलीफ हो रही है, जैसे आपने बताया। तो और लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे, इसको क्यों देरी हो रही है? देखिए क्या है कि हर आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं आज ये 10-15 साल से इस इशू के ऊपर जो है काम कर रहा हूँ। मैंने रास्ता रोको आंदोलन किया कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके, मेरे ऊपर एफआईआर तक हुआ, समझे? तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे उस काम में दिलचस्पी है, और मैं बराबर फॉलोअप में हूँ। मोहसिन भाई को भी पूछता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, वो भी अपडेट देते हैं कि अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मेरा एक ही मांग है बीएमसी से कि तदफीन फौरन 1 हफ्ते के अंदर शुरू होना चाहिए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में अगर इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जाए तो उसके अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये है कि तदफीन हम शुरू कर देंगे। वो केयरटेकर वगैरह सब जाने दीजिए, हम जो है वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं कपासवाड़ी लिंक रोड, जो कपासवाड़ी वर्सोवा लिंक रोड जा रहा है, वहाँ पर एक सुन्नी कब्रिस्तान है। बीएमसी ने यहाँ पर अलग अलग समाज के लोगों के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए अलाउ किया था। हमारे साथ है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका सर? मैं कामरान अली आबिस। आप यहाँ पे कौन से कब्रिस्तान से? ये यहाँ एक्चुअली मैं यहाँ 3 कब्रिस्तान और एक शमशान भूमि और क्रिश्चियन भूमि को मेरे ख्याल से अलॉट किया गया था, जिसमें कि शिया इसनसरी जनबिया ट्रस्ट को एक कब्रिस्तान की, जो कि आपका सामने है, ये अलॉट किया गया था। उससे सबसे पहला जो चालू हुआ था कैसाई जमात के लिए, शिया इसनसरी, उसको हाँ खोजा जमात के लिए, तो वो आपके चालू होकर मेरे ख्याल से करीब 10 साल के ऊपर हो गए। इनको हैंड ओवर किया गया है कोई एक एनजीओ को, जैसा कि जी हाँ, एनजीओ को, वो कैसाई जमात जो है एक्चुअल ट्रस्ट है एक जमात का, और जनबिया ट्रस्ट भी ये एक रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इसको भी अलॉट किया गया। और उसके बाद जनबिया ट्रस्ट में वो टोटल जो है 2018 में जो है ना ये रनिंग हो गया था कब्रिस्तान, और अभी तक आज की तारीख एक भी बैयत हुई है, आज आई
और समझ लीजिए आपके 403 कब्रें अभी तक कंप्लीट हो गई है ज़ैनबिया ट्रस्ट को, जो बहस ज़ैनब कहलाता है। और जो उधर सामने जो ख्वाजा जमात का है उसमें कितनी कब्रें मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहाँ भी रनिंग अब से पहले रनिंग हुआ था, बट वहाँ कुछ 110 या 115 कब्रें हैं। यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान भी है, ये जी क्या हाँ। कारण है कि अभी तक ये शुरू नहीं हो देखिए पा रहा है? क्या कारण है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये सुन्नी मुस्लिम्स के लिए ये कब्रिस्तान अलॉट हुआ था, और मेरे ख्याल से बीएमसी ने और यहाँ के जो आपके कारपोरेटर हैं जनाब मोहसिन हैदर साहब ने, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और ये अलॉटमेंट में लेकर शुरू से आखिर तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और ये कब्रिस्तान लगभग मेरे ख्याल से रेडी है। कुछ कमियां हैं, क्या है ये मैंने अंदर तक जाके देखा नहीं है, लेकिन बाकी पूरा कब्रिस्तान रेडी है। और लाइट के खंभे वगैरह आपको दिख रहे हैं, लाइट वगैरह भी कंप्लीट है, बोर्ड भी आपको दिख रहा है, वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन चालू क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट। यहाँ पर एक 4 बंगला कब्रिस्तान है, जी हाँ। मस्जिद का कब्रिस्तान है, जहाँ जी। पर 6-6 महीने में साल भर के अंदर कच्ची कब्र होती है, खोदने की पड़ रही है, जी। लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ लोग ये होती है। रास्ता देख रहे हैं कब ये कब्रिस्तान ओपनिंग होगा ताकि उनको आसानी हो। आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि आज भाई बॉम्बे में रहने के लिए भी छत का बहुत मुश्किल है मैसर होना, लेकिन उसके बाद जो है ना, मरने के बाद उससे बड़ा जो है ना तकलीफ दे है कब्र मैसर होना। तो अब समझिए जैसे यहाँ पर भी जगह हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ रेपुटेशन 3 इयर्स का क्योंकि जो हम लोग यहाँ शरीयत चलती है 3 इयर्स की है, 3 इयर्स के बाद कब्र हम लोग रिपीट करते हैं। हम अभी हमारा रेपुटेशन चालू है, लेकिन ये कब्रिस्तान, इसकी कब्रें वगैरह टोटल बीएमसी ने लगभग कंप्लीट कर दिया। चालू किस बिना पर नहीं हो रहा, आई डोंट नो। यहाँ पर कौन से समाज की कब्रें है अलाउ हुई है और कौन से चालू हो चुके, वो हम आपसे जानना देखिए यहाँ सुन्नी मजहब का जो है ना, देखिए इसमें अलग अलग जो है ना, एक जैसे आपके हुए सुन्नी मुस्लिम में अलग अलग तबके हैं उसमें भी, लेकिन टोटल सुन्नी काउंट होते हैं। कुछ की आइडियोलॉजी अलग है, कुछ की आइडियोलॉजी अलग है। भी नहीं बात करें, हम ये बात करें जस्ट लिसन व्हाट आई एम समाज सेइंग, के लिए यहाँ पे अलाउ हुआ है। जस्ट लिसन, वही चीज वैसे ही जो है ना, दो फिरके काउंट होते हैं, मेन फिरके, शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। और सुन्नी मुस्लिम में तो एक ही जगह सब दफन होते हैं, लेकिन शिया मुस्लिम में क्या होता है कि बोरी कब्रिस्तान अलग है, आगा खानी अलग है, क्योंकि वो दे कॉल शिया, आगा खानी भी शिया कहलाते हैं, बट उनका जो है सिस्टम जो है उनका जो है ना, थोड़ा सा आइडियोलॉजी के बिना पर अलग अलग इसमें डिवाइडेशन हो जाता है। क्रिश्चियन लोग को भी यहाँ पे दिया। हाँ, क्रिश्चियन लोगों का सुना है मैंने देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ज़ैनब ट्रस्ट के जो क्रिश्चियन लोगों को भी है, शमशान भी है, शमशान भी है। ये अभी इधर अब देखिए, उसके बाद जो है ना सामने क्या हालत है, अब देखिए क्या हालत है, देखिए आगे सामने देख सकते हैं आप। सफाई करवाना, यहाँ तक पानी भरता है बरसात में, उसके अलावा रोड भी जो भी यहाँ किया है, शिया कब्रिस्तान दोनों हैं, दोनों में टोटल ट्रस्ट ने अपने जो भी कर हो सकता है वो खर्च करके अपना टोटल यहाँ बनाया है। और ये कब्रिस्तान, सुन्नी कब्रिस्तान को टोटल गवर्नमेंट ने टोटली कंप्लीट करके दिया है। अभी यहाँ पर और कब्रिस्तानों में क्या क्या दिक्कतें आ रही है जो होना चाहिए बीएमसी की तरफ से? देखिए वही है कि अगर मैं देखने जाऊं तो जितना हो गया, अगर वही होता रहे तो बहुत है, बाकी तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट के साथ आपको भी, समाज को भी, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, भले उस समाज से बिलोंग ना करे तो समाज को भी करना उनकी जिम्मेदारी पड़े। क्या इसमें कितने एरिया में, कितने एकड़ में या फुट में यहाँ पे ये चीज जो है ना, मैं कितना, ये चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मुझे पेपर देखने पड़ेंगे, वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ये चीज जो है ना बाय हार्ट मुझे याद काफी अच्छी जानकारी हमें मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ सिराज शेख, मुंबई।